साल 2008 मिर्ज़ापुर का शांत शहर गंगा किनारे बसा। यहाँ की रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर था नंबर 169 जो हमेशा खाली रहता। बाकी क्वार्टरों में रौनक, लेकिन उसके दरवाजे पर हमेशा ताला। कॉलोनी के लोग उसके बारे में बात करने से बचते। कोई पूछता तो बस कहते वो ठीक नहीं है साहब। बच्चे भी उसकी चार दीवारी से दूर रहते। इसी बीच सुरेश नाम के नए कर्मचारी का तबादला मिर्ज़ापुर हुआ। उसे रहने के लिए घर चाहिए था और उसे क्वार्टर 103 मिल गया बिना किसी सवाल जवाब के। सुरेश ने अफवाहों को नज़रअंदाज किया। उसके लिए बस एक मकान था, एक नई शुरुआत। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां शिफ्ट होने की तैयारी करने लगा। घर की सफाई हुई, खिड़कियां खुलीं और एक पल को लगा जैसे घर भी मुस्कुरा रहा हो। परिवार खुश था, लेकिन उस घर की खामोशी में कुछ अजीब था। एक ऐसी शांति जो तूफान से पहले होती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये परिवार एक रहस्य के बीच पहुंच चुका है। सुरेश का परिवार पूरे जोश के साथ क्वार्टर 103 में शिफ्ट हो गया। पहला हफ्ता सपने जैसा था। बच्चे खेलते, पत्नी नए पकवान बनाती, सब खुश। घर बड़ा और हवादार था, लेकिन हर कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी लगता कोई पास से गुजरा, कभी छत पर किसी के चलने की आवाज। सुरेश की पत्नी ने कहा, इस घर में कुछ अजीब है। सुरेश ने हंसकर टाल दिया। बच्चों ने भी छत पर किसी के चलने की बात कही। रात को छत से भारी बूटों की आवाज आती, लेकिन देखने पर कोई नहीं मिलता। परिवार ने इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन घर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। यह सब बस शुरुआत थी। अब डर सिर्फ एहसास नहीं, हकीकत बन चुका था। रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आती, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर मिलता। एक रात टीवी की स्क्रीन पर अजीब चेहरा दिखा। आंखें नहीं, बस गहरे गड्ढे। बच्चे चीख पड़े। पत्नी डर गई। दिन में भी घर डरावना लगने लगा। दीवारों से फुसफुसाहट, कभी रोने, कभी हंसने की आवाजें। सुरेश की बेटी ने कहा, पापा गुड़िया मुझसे बात करती है। वह खाली कोने की तरफ इशारा करती। सबसे अजीब घटनाएं बाथरूम में होती। नल अपने आप खुल जाता, शॉवर चलने लगता। एक रात सुरेश की पत्नी को बाथरूम में किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सब सुनाई दी। आईने के सामने खड़ी हुई तो लगा कोई देख रहा है। डर अब घर के हर कोने में बस चुका था। उस रात बाथरूम में सुरेश की पत्नी ने आईने में अपने पीछे एक जली हुई औरत की परछाई देखी। चेहरा पिघला हुआ, आंखें लाल। वह परछाई धीरे धीरे हाथ बढ़ा रही थी, जैसे छूना चाहती हो। पत्नी डर के मारे कांपने लगी। उसने आंखें बंद की, फिर खोली। बाथरूम खाली था, बस नल से पानी टपक रहा था। वो भागकर सुरेश के पास गई, रोती रही। सुरेश ने भी अब मान लिया कि यह सब वहम नहीं है। परिवार ने उसी रात घर छोड़ने का फैसला किया। जरूरी सामान उठाया, बच्चों को जगाया और बाहर निकल आए। सुरेश ने दरवाजे पर ताला लगाया। जाते जाते खिड़की पर वहीं जली हुई औरत का चेहरा एक पल के लिए दिखा। वे उस मनहूस क्वार्टर से हमेशा के लिए दूर चले गए। आधी रात कॉलोनी छोड़ते वक्त सुरेश का परिवार पुराने चौकीदार राम सिंह से मिला। सुरेश ने पूछा, चाचा इस घर में क्या है? राम सिंह ने सालों पुराना राज बताया। कभी वहां एक रेलवे इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ रहता था। गुस्से में उसने पत्नी को जला दिया। वह औरत बाथरूम में तड़प कर मर गई। तब से उसकी आत्मा वहीं कैद है। जो भी वहां रहता अजीब घटनाएं झेलता। राम सिंह बोला, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस डराती है। शायद वो नहीं चाहती कि कोई उसके दर्द के घर में रहे। सुरेश का परिवार सब समझ गया। वो कोई भूत नहीं, एक सताई आत्मा थी जो इंसाफ मांग रही थी। आज भी क्वार्टर 103 खाली है और रात के सन्नाटे में वहां से दर्द भरी गुनगुनाहट सुनाई देती है।